तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की वेरोनिका को धमकी देती है कि अगर उसने 1 घंटे के अंदर खुद को जान से नहीं मारा तो वो चर्च में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देगी। लेकिन प्रिंसेस वेरोनिका उस लड़की की कोई भी बात मानने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसके पास ऐश को लेकर एक प्लान होता है। इसी दौरान हम सिल्विया को देखते हैं, जिसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जेसिका ने सिल्विया को बचाने के लिए उस लड़की से कहा था कि वो प्रिंसेस वेरोनिका की छोटी बहन है। जिस पर उस लड़की ने जेसिका के कपड़े फाड़कर उसे उस चर्च में टांग दिया। जिसके बाद हम ऐश और बाकी सबको देखते हैं, जहां पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग ऐश को एक कम्युनिकेटर के तौर पर चर्च के अंदर भेजेंगे और सही टाइम आने पर ऐश उन पर अटैक कर देगा। और यह मौका देखकर वेरोनिका अपने बाकी फोर्स के साथ उस चर्च के ऊपर से उन पर हमला कर देगी। और जाते जाते ऐश एको से उसके लिए एक ऐसा आर्मर तैयार करने को कहता है जिसमें आइस की पावर हो, जिस पर एको ऐश की बात समझ जाती है। जिसके बाद ऐश धीरे धीरे उस चर्च की तरफ बढ़ने लगता है और वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की ऐश से पूछती है कि आखिर वेरोनिका ने उसके लिए क्या संदेश भेजा है। जिस पर ऐश उस लड़की से कहता है कि प्रिंसेस वेरोनिका चाहती है कि तुम सभी लोगों को आज़ाद कर दो और बदले में वो तुम्हें यहाँ से जाने देगी। जो सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा रोने लग जाता है, जिस पर वो लड़की उस बच्चे को और उसकी सिस्टर को मारने का ऑर्डर दे देती है। जिस पर उस लड़की के साथी उस लड़की को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी सिल्विया उन्हें रोक देती है और उन्हें बताती है कि जेसिका ने उनसे झूठ कहा था, क्योंकि असली प्रिंसेस वो है। और साथ ही सिल्विया उस लड़की को धमकी देने लग जाती है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। जो सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक अटैक से सिल्विया के कपड़े फाड़ देती है। जिस पर सिल्विया शर्म के मारे नीचे बैठ जाती है। जिसके बाद वो लड़की सिल्विया की इंसल्ट करने लगती है कि उसके जैसी लड़की कभी एक नाइट नहीं बन सकती, क्योंकि एक नाइट को अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने लोगों की परवाह होती है। और उस लड़की की बात सिल्विया के सीधे दिल पर लगती है और वो अपना शर्म छोड़कर उस लड़की से लड़ने को तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर वेरोनिका के साथी आ जाते हैं और उस लड़की के साथी उसे लड़ने लगते हैं और उन्हें हरा देते हैं। और अपने लोगों को हारता देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लग जाती है, जिस पर ऐश उसका पीछा करता है। तभी उस लड़की का ड्रैगन ऐश पर हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर एको ऐश को उसका आर्मर दे देती है और ऐश वापस से अपने ड्रैगन मोड में आ जाता है और उस ड्रैगन को हरा देता है। जिसके बाद ऐश अपने एक वेपन को समन करता है और उस लड़की के सभी साथियों को अपने आइस में कैद करने लग जाता है और अपने आखिरी हमले से उस लड़की को भी फ्रीज कर देता है और सभी लोगों को बचा लेता है। जिसके बाद जेसिका ऐश को उसके साथ सोने को कहती है, क्योंकि वो ऐश की फैन बन गई थी और उसके बच्चे की मां बनना चाहती थी। लेकिन तभी रेबेका उसे बेहोश कर देती है और वहां से ले जाती है। जिसके बाद ऐश सिल्विया को अपने कंधे पर बिठाकर उसके घर छोड़ने चला जाता है और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के थोड़े क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद रात में जेसिका फिर से ऐश के साथ सोने की कोशिश करती है, जिस पर ऐश जेसिका को रोकने लग जाता है और वो सब शोर सुनकर एको की नींद टूट जाती है और वो गुस्से में उन दोनों को एक किक मारती है, जिससे जेसिका रूम के बाहर पहुंच जाती है और ऐश दीवार में चिपक जाता है। जिसके अगले दिन ऐश को पता चलता है कि वेरोनिका ने उस लड़की को छोड़ दिया है, क्योंकि उस लड़की की वजह से सिल्विया के अंदर का असली नाइट बाहर आ गया था और आज से वो लड़की वेरोनिका के साथ काम करने वाली थी, क्योंकि वो लड़की अपने एक छोटी बहन को ढूंढना चाहती थी जो कई सालों पहले उससे बिछड़ गई थी। जिसके बाद प्रिंसेस वेरोनिका वहां से अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। जिसके बाद रात में हम देखते हैं कि एको को एक बुरा सपना आता है, जिसमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो गलती से बिस्तर गीला कर देती है। जिसके बाद मॉर्निंग में ऐश एको का बिस्तर गीला करने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर एको ऐश को एक पंच मारकर दूर उड़ा देती है। इसी दौरान हम एनिया को देखते हैं, जो एक लेडी से उसे जॉब पर रखने की बात कर रही होती है, जिस पर वो लेडी एनिया को अपने यहाँ काम दे देती है। जिसके बाद हम ऐश और उसके दोस्त को देखते हैं, जो एकेडमी जाते हैं, जहाँ पर उनके प्रिंसिपल लूका नाम की एक लड़की के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा होनहार ड्रैगन राइडर थी, लेकिन वो कई हफ्तों से एकेडमी नहीं आ रही थी। इसलिए वो प्रिंसिपल उस लड़की की जगह किसी और को उसकी जगह देना चाहते थे, क्योंकि वो लड़की उस स्कूल के काउंसिल के हेड में से एक थी।
जिसके बाद रेबेका को उस स्टूडेंट को चुनने के लिए कहा जाता है, जिस पर रेबेका एस को उस लड़की की जगह चुनती है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद एस रेबेका से पूछता है कि आखिर उसने उसे इतनी बड़ी हाई पोजीशन क्यों दी, जिस पर रेबेका एस से कहती है कि तुमने इस शहर को कई बार कई खतरों से बचाया है, इसलिए तुम ही इकलौते इस पोजीशन को डिजर्व करते हो। और बाहर सिल्विया और जेसिका छुपकर रेबेका और एस की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहां पर रेबेका का असिस्टेंट आ जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे वो सभी लोग अंदर की तरफ गिर जाते हैं। जिसके बाद रेबेका का असिस्टेंट उसे बताता है कि शहर में एक जगह पर आग लगी है, जिस पर वो सभी उस जगह पर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि एक लड़की कॉफिन में लेटी हुई है, जिस पर उन्हें लगता है कि वो लड़की मर गई है। लेकिन तभी वो लड़की जाग जाती है और उसने गलती से अपना धूप वाला बर्तन खुला छोड़ दिया था, जिस वजह से वहां पर काफ़ी स्मोक फैला हुआ था। जिसके बाद रेबेका उन सभी को बताती है कि आज सुबह हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे यह वही है और इसका नाम लूका है। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में एस रेबेका से पूछता है कि लूका तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो एकेडमी क्यों नहीं जा रही है, जिस पर रेबेका बताती है कि लूका का उसके ड्रैगन के साथ एक बार एक हादसा हो गया था और तब से लूका का ड्रैगन उसे अपने ऊपर राइड करने नहीं देता है, जिस वजह से लूका ने एकेडमी आना छोड़ दिया। जिस पर एस को लगता है कि शायद से लूका अभी वही चीज़ फील कर रही है जो वो एक टाइम पर अपने ड्रैगन के ना होने पर करता था। जिसके बाद एस अपने घर जाता है, जहाँ पर वो एको को उसकी फेवरेट आइसक्रीम देता है, लेकिन एको उस आइसक्रीम को खाते हुए रोने लग जाती है क्योंकि वो अपने सपने से परेशान हो गई थी। जिस पर रात में एस एको के साथ एक बेड पर सोने का डिसाइड करता है, जिससे एको को डर न लगे और वो फिर से बिस्तर गीला न कर दे, जो सुनकर एको को गुस्सा आ जाता है और वो एस को एक किक मारकर दूर उड़ा देती है। जिसके अगले दिन एस अपनी क्लास ले रहा होता है, तभी उसे लूका कहीं जाते हुए दिखाई देती है, जिस पर वो उसका पीछा करता है। इसी दौरान हम लूका को देखते हैं जो अपने ड्रैगन से बात करने आई थी, लेकिन तभी लूका को वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने ड्रैगन से नीचे गिर गई थी, जिससे वो डर जाती है। तभी वो ड्रैगन भी लूका पर चिल्ला देता है, जिससे लूका वहाँ से भाग जाती है और यह सब चीज़ें एस भी देख लेता है और वो इस बारे में रेबेका को बताता है। जिस पर रेबेका कहती है कि अगर लूका का ड्रैगन उससे ज़्यादा दिन तक दूर रहा तो उसके अंदर का मैजिक खत्म हो जाएगा और वो एक दिन मर जाएगा। जिस पर एस लूका से मिलने जाता है और उसे कहता है कि उसे उसके ड्रैगन से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। जिस पर लूका एस की बात समझ जाती है। जिसके अगले दिन लूका एस और बाकी सब के साथ अपने ड्रैगन की जगह पर पहुंचती है और अपने ड्रैगन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रैगन लूका पर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से लूका डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जिस पर रेबेका लूका को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद रेबेका एस से लूका के ड्रैगन को कंट्रोल करने को कहती है, जिस पर एको एस को अपनी पावर देती है, जिससे एस अपने ड्रैगन मोड में आ जाता है और उस ड्रैगन से लड़ने लग जाता है। जिस पर वो ड्रैगन एस पर एक अटैक करता है, जिससे वो जगह टूट जाती है। तभी वो ड्रैगन एस पर ऊपर से अटैक करता है, जिस पर एस उस अटैक को अपनी शील्ड से रोक लेता है, लेकिन इसमें वो बहुत घायल हो जाता है। लेकिन तभी एको एस को वहां से ले जाती है। जिसके बाद रेबेका एस और उसके दोस्तों को अभी लूका के ड्रैगन को कुछ दिन अकेला छोड़ने को कहती है और उन्हें कल होने वाली ड्रैगन फेस्टिवल को एंजॉय करने को कहती है। जिसके बाद एस लूका से मिलने जाता है और उसे कल के ड्रैगन फेस्टिवल में आने को कहता है, जिस पर लूका मान जाती है। तभी लूका को एस और एको को एक साथ देखकर उसके ड्रैगन की याद आने लगती है। इसी दौरान हम उसी मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो एको को पकड़ने का एक प्लान बनाता है, क्योंकि एको बहुत ही यूनिक ड्रैगन थी और आन्या को उसके एक सीक्रेट मिशन पूरा करने को कहता है। जिसके अगले दिन ड्रैगन फेस्टिवल शुरू होता है और सभी ड्रैगन राइडर अपने अपने ड्रैगन से रेस कर रहे होते हैं और उस फेस्टिवल को एंजॉय करने लूका भी आई होती है। तभी हम एको और सिल्विया को देखते हैं, जहां पर एको सिल्विया से मजे ले रही होती है। जिसके बाद रेबेका सभी स्टूडेंट को पूल में पार्टी करने को कहती है, जहां पर सभी बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं। तभी हम एस को देखते हैं, जिसे जेसिका पकड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि वो अपनी ठहरक मिटा सके। जिसके बाद हम रेबेका को देखते हैं, जो स्विम सूट में बहुत हॉट लग रही होती है और सभी लड़के बस रेबेका को ही घूरे जा रहे होते हैं। इसी दौरान हम सिल्विया को देखते हैं, जो देखती है कि जेसिका एस को कहीं ले जा रही है। तभी वहां पर एको आ जाती है, जो सिल्विया से जेसिका का पीछा करने को कहती है, जिस पर वो दोनों अपने ड्रैगन पर बैठकर एस के पीछे जाते हैं।
जिसके बाद रात में ऐश वॉशरूम जा रहा होता है, तभी उसे लूका कहीं जाते हुए दिखती है, जिस पर वो लूका के पीछे जाता है और इस दौरान आनिया भी ऐश पर नजर रख रही होती है। जिसके बाद ऐश देखता है कि लूका अपने ड्रैगन से बात करने आई है, लेकिन लूका का ड्रैगन एक बार फिर से लूका पर चिल्ला देता है, जिस पर ऐश वहां पर आता है और उस ड्रैगन से कहता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, जो बार बार लूका पर गुस्सा होता है। जो सुनकर वो ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और वो ऐश पर अटैक कर देता है, जिस पर ऐश उस ड्रैगन के अटैक से बच जाता है और वहां से भागने लगता है, जिस पर वो ड्रैगन ऐश पर लगातार कई अटैक करता है, लेकिन ऐश उस ड्रैगन के सभी हमलों से बच रहा होता है। तभी वो ड्रैगन फिसलकर नीचे गिर जाता है और यह मौका देखकर ऐश उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है, जिस पर वो ड्रैगन ऐश को अपने एक अटैक से घायल कर देता है, जिससे ऐश बेहोश हो जाता है। तभी आन्या को भी ऐश की ऐसी हालत देखकर अफसोस होता है और उसे याद आता है कि कैसे ऐश ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो इस बार ऐश की मदद करने का फैसला करती है। और इसी दौरान हम ऐश के सबकॉन्शियस माइंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसे नाभी मिलती है, जो ऐश को बताती है कि लूका का ड्रैगन लूका के भले के लिए ही उसे अपने ऊपर नहीं बैठने दे रहा है, क्योंकि लूका का ड्रैगन नहीं चाहता था कि लूका उसके ऊपर से गिरकर मर जाए। और अब वैसे भी लूका के ड्रैगन के पास 2-3 दिन का ही समय बचा है। जिसके बाद ऐश को होश आता है और वो देखता है कि लूका उसका ध्यान रख रही है। तभी ऐश लूका को बताता है कि उसके ड्रैगन के पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए उसे कुछ करना होगा। इसी दौरान हम डॉक्टर कॉर्नवेल को देखते हैं, जो एक लाइब्रेरी में कुछ देखने आई थी। तभी वहाँ पर वो मास्कमैन आ जाता है और उस मास्कमैन को देखकर डॉक्टर कॉर्नवेल समझ जाती है कि वो मास्कमैन सिल्विया का भाई है, जो काफ़ी समय पहले मर गया था। और यह देखकर वो काफ़ी हैरान होती है। तभी आनिया उस डॉक्टर को बेहोश कर देती है और वो मास्कमैन आनिया को यहाँ से चलने को कहता है। जिसके बाद हम ऐश को देखते हैं, जिससे मिलने उसके दोस्त आए थे। तभी वहाँ पर लूका आ जाती है, जो उन सभी को बताती है कि उसके ड्रैगन को कुछ हो गया है। जो सुनकर ऐश और बाकी सबके होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।